हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी रैपिड क्लास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन पे, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेजरली दो पार्ट्स में होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करेंगे? ब्रेन पे बात करेंगे, सिर्फ ब्रेन पे बात करेंगे। उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे। अगर मैं ब्रेन की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ तो हमारी बॉडी का जो प्रोसेसिंग यूनिट है दैट इज़ ब्रेन, और ये हमारी बॉडी के अंदर आने वाली हर किस्म की स्टिमुलस को न सिर्फ के रिसीव करता है, उस पर रिले को, रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड भी करता है। यानी कि जितनी भी, चाहे वो सेंसरी रिस्पॉन्स हों या मोटर रिस्पॉन्सेस हों, वो सारे के सारे ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और यहाँ तक कि जितने भी हमारे स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट हैं, चाहे वो कोई सी भी मूवमेंट, चाहे वो इनवॉलेंटियरली हो, चाहे वो इनवॉलेंटियर हो या वॉलेंटियर हो, ये सारी की सारी कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, वो मेरे बस में नहीं है, क्योंकि किसी के भी मेहमान आ सकते हैं, तो पड़ोसियों के आगे प्लीज़ बेयर आउट विद दैट। अभी हम देख रहे हैं कि इनकी अगर हम वेट की लोकेशन की बात करें तो ये लोकेट होता है बेसिकली हमारे स्कल बोन के अंदर, जिसको हम जानते हैं कि हम क्रेनियल बोन्स भी कहते हैं, राइट। लेकिन ये हमारी बॉडी के बिल्कुल टॉप पे लोकेट होता है, एज कि इसका बहुत प्राइम फंक्शन भी होता है, इसलिए हम उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहते हैं कि पूरी बॉडी को यही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसकी वेट की बात करें 1.3 kg से 1.4 kg तक ही हो सकता है। थोड़ा सा फीमेल में 1.2 से 1.3 kg तक ही रहता है, थोड़ा सा वेट कम होता है। याद रहे, वेट कम होता है, उससे दिमागी कैपेबिलिटीज़ में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसकी कुछ ये देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन को प्रोटेक्शन कैसे मिलती है, या इसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं वो कैसी होती हैं। तो 3 किस्म की इसको प्रोटेक्शन मिलती है। सबसे पहले हमने कहा था स्कल बोन, जिसको हम क्या कह रहे थे? क्रेनियल क्रेनियल बोन्स कह रहे थे हम, या क्रेनियम कह रहे हैं। दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर्स या दूसरी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो उसको हम मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस बेसिकली 3 किस्म की होती हैं बच्चे। नंबर वन इज ड्यूरा मैटर। दूसरी जो मिडल लेयर है वो एर्केनाइड है, और तीसरी लेयर जो है इनर मोड, दैट इज पिया मैटर। इन दो प्रोटेक्टिव लेयर्स के अलावा एक और प्रोटेक्शन होती है जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो बेसिकली पाया जाता है एल्केनाइड और पिया मीटर के बीच में। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड मिलता है उसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये भी फिजिकल फिजिकल इंजरीज से क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। ठीक है जी, अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये ब्रेन का इंटरनल अगर हम पार्ट मान के चलेंगे तो मैं 3 डिफरेंट कलर से ये जो पहली लेयर में बना रहा हूँ दैट इज पिया मैटर, द सेकंड वन इज एर्किनाइड, एंड द थर्ड वन इज ड्यूरा मैटर। फाइन। इन सब के इन सब के दरमियान में यहाँ यहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अगर हम टॉप की बात करें, इसके बाहर जो कवरिंग, इसके बाहर जो लेयर होती है उसको हम क्रेनियल बोन कहते हैं, स्कल बोन कहते हैं। उसके अंदर 3 हमारी डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, जिनके अंदर एक और प्रोटेक्शन जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्रेन के साथ कंसर्न होता है। अब अगर इससे फर्दर मैं ब्रेन के बारे में बात करूँ तो ब्रेन को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं 3 मेजर पार्ट में। ठीक है, हम उनको पढ़ते हैं फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, एंड द लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, इसको देखते हैं। अब इस चीज़ को हम यहाँ से देखते हैं। 3 मेजर पार्ट है हमारे, हमने कहा कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड हाइंड ब्रेन है। ठीक है, इनके मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस जगह पर अपने लेफ्ट करके इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, ये इस जगह पर। अब हम देखते हैं, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा आपने देखा होगा, 4S कहते ही इसको फ्रंट में है, तो इसका एक मेजर हिस्सा सेरिब्रम भी यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। सेरिब्रम, नॉट सेरिब्लम, राइट। फिर मिड ब्रेन एक सेंट्रली लोकेटेड छोटा सा हिस्सा,
उसको मिड ब्रेन कहेंगे। और फिर लास्ट पे ब्रेन स्टेम के बिल्कुल करीब हम एक बोल्ट स्ट्रक्चर में आप हाइंड ब्रेन भी देख रहे होंगे, उसको भी देख लीजिए। फोर ब्रेन जो है, जो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी यही इसी का होता है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ये सेंट्रल कॉर्टेक्स भी हम इसको कहते हैं। लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, और इसके अंदर ब्रेन के हाईएस्ट जितने भी हायर फंक्शंस होते हैं, जैसे सोचना हो, करना हो, ये सब कुछ इसी की मदद से होता है। इसके कलर अगर आप देखेंगे तो ग्रेइश कलर का होता है, क्योंकि कुछ ग्रे सरफेस इसका जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो नर्व सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये इसके बारे में और डिटेल यहाँ पर लिख भी रखी हुई है। इसके यहाँ पर वाइट नर्व फाइबर इससे नीचे, जैसे ग्रे मैटर है उसके अंदर इसका क्या है, वाइट नर्व फाइबर्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ना जैसे रिंकल्ड जैसा होता है, जैसे आप देखेंगे कुछ इंग्रेव्ड मूवमेंट हैं वो इसी वजह से है। सॉरी, थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो गया, तो ये थोड़ी सी रिंकल इस वजह से होती है ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाए। हमारे यहाँ सेरिब्रम को चार मेन सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, देखिएगा। ये जैसे फ्रंटल लोब है, पैरेटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है और टेम्परल लोब है। हमने ये जैसे फ्रंटल, पैरेटल और ऑसिपिटल, इसको हमने बोन्स पर से देखा था, ये सेम चीज़ है, बट ये बोन्स के अंदर वाली हिस्से हैं। जैसे फ्रंटल बोन्स जो हमने देखी थी, वहाँ पर फ्रंटल लोब है। अब ये लोब जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए कंसर्न है, इनमें डिफरेंट फंक्शंस जो है ये कैरी आउट करते हैं। जैसे जो फ्रंटल लोब है हमारे फोरहेड के जस्ट पीछे होता है, ठीक है। हमारी ब्रेन की जो एबिलिटी है रीजनिंग की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, बोलने की, चलने की, फेशियल एक्सप्रेशंस की, कुछ टास्क वगैरह करने की, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इमोशंस कंट्रोल करने की, ये सारी फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। इसीलिए अगर आप कभी भी ऐसा महसूस करेंगे ना कि आप बोलते हुए रुक जाते हैं, तो आपका हाथ फ़ौरन जो है सर के आगे वाले हिस्से में टकराता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रंटल लोब है और आपका ब्रेन उस हिस्से पर जोर डालने की कोशिश करता है कि वो आपको बोलने के लिए जो आप चाहते हैं एक्सप्रेस करना वो एक्सप्रेस करें। दूसरा पार्ट आप देखेंगे पेरेंटल लोब। पैरेंटल लोब जो होता है वो थोड़ा सा अपर रियर रीजन, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में लेकिन थोड़ा सा पीछे होता है। ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमारे सेंस ऑफ विजन को, टच को, बॉडी अवेयरनेस को, बॉडी ये इसकी स्पेशियल ओरिएंटेशन को जो है वो कंट्रोल करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी नॉलेज ऑफ नंबरिंग है, रिलेशन है, मैनिपुलेशन चीज़ों का, ये सब सारी की सारी चीज़ें जो है वो यही चीज़ें बैलेंस करता है। बॉडी की पोजिशनिंग हो गया, अटेंशन होना, राइट लेफ्ट की तरफ अवेयरनेस करना, राइट लेफ्ट का अवेयर होना, ये सब जो है पैरेटल लोब करता है। ऑसिपिटल लोब के बारे में अगर बताएं, तो ये हमारे ब्रेन के बैक वाली साइड पे होता है प्रेजेंट, और ये ज़्यादातर हमारे विजुअल प्रोसेसिंग के साथ होता है। जैसे आप अगर कहीं तेज़ रोशनी की तरफ देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके सर के बैक साइड पे दर्द होना शुरू हो गया है। दैट इज़ बिकॉज कि ये हमारे विजुअल प्रोसेसिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, विजुअल रिकॉग्निशन के साथ जुड़ा होता है, विजुअल अटेंशन के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ रेड दिखती है तो आप समझ जाते हैं कि इसमें कोई खतरा है, या किसी को पहचान लेते हैं तो आप उसके बारे में एकदम से प्रोसेस कर लेते हैं। तीसरा हमारा लोब जो है, दैट इज़ फोर्थ लोब जो है, दैट इज़ टेम्परल लोब। ये जस्ट हमारी कानों के करीब जो होता है, ये प्रोसेस करता है परसेप्शंस और रिकॉग्निशन आवाज़ के हिसाब से। जो हमें आवाज़ आती है उसमें ये पहचानना किसने बोला है, कौन सी लैंग्वेज में बोला है, सुनी हुई बातों को याद रखना, इन सब को पहचानना जो हमने कहा था, ठीक है। कोई वर्ड ढूंढना हो, तलाश करना हो, इन सब चीज़ों में हमारा टेम्पोरल लोब जो है वो क्या करता है, हमारी इसमें हेल्प करता है। मिड ब्रेन के बाद और फोर ब्रेन के बाद जो दूसरा हिस्सा हमारी बॉडी के अंदर अंदर आता है, दैट इज मिड ब्रेन। काफ़ी काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहता है। अब छोटा सा हिस्सा है हमारी ब्रेन का, बिल्कुल छोटा, सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन इसके भी फंक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस जो हैं इसमें होते हैं, ठीक है। ये इसकी सेरिब्रल कोटेक्स के बिलो, इसकी जस्ट सेरिब्रल कोटेक्स के जस्ट बिलो इसकी क्या होती है, इसकी लोकेशन होती है, यानी कि जो बड़ा हिस्सा ब्रेन का है ना उसकी बिल्कुल जड़ के अंदर ये इसमें होती है। और इसके अंदर कुछ तीन चार चीज़ें जो हैं वो इसको मिलकर बनाती हैं, यानी कि इसके चार पांच पार्ट्स होते हैं जो इसको मिलकर बनाते हैं। जैसे टेक्टम हो गया, टैगमेंटम हो गया, सेरिब्रल एक्यूडेक्ट हो गया, सेरिब्रल पेंडिकल हो गया, ये ऐसी कुछ न्यूक्लियाई हैं। और साथ ही साथ फेसिकल्स जो होती हैं, फेसिकुलाई जो होती हैं, वो मिलकर के क्या बनाती हैं, मिड ब्रेन को बनाती हैं। मिड ब्रेन का जो बेसिकली असल में जो रोल होता है वो क्या होता है, ये एज ए रिले स्टेशन जो काम करता है हमारे विजुअल और हमारे ऑडिटरी सिस्टम के बीच में रिले करता है। सुनने और देखने के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन बनता है या ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब का सब कौन देखता है, मिड ब्रेन ही देख रहा होता है, ठीक है। इसके यहाँ पर डोपामीन प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। डोपामीन आप समझ रहे हैं, यानी कि जिसमें हमें करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसको करने के पीछे हम रहते हैं ना, तो वो सारा का सारा बेसिकली किस मिड ब्रेन के बिल्कुल करीब ही कुछ और स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है और हिपोकैम्पस है। ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल किसके साथ प्रेजेंट होती हैं, मिड ब्रेन के साथ प्रेजेंट होती हैं। मैं इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाने की अगर कोशिश करूं, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन सकता है। मान लीजिए ये आपका ब्रेन का सेरिब्रम वाला हिस्सा बना है। यहाँ पर अगर आपका मिड ब्रेन है, तो इसके करीब यहाँ पर जो ये पोर्शन बनेगा ना, एलमंड टाइप कुछ इस तरीके के ये तीन स्ट्रक्चर्स बने हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। ये जो अभी प्रेजेंटली आप देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखेंगे थैलेमस क्या होता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन एक ब्रेन के हिस्से से सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है बहुत सारे फंक्शंस को पिट्यूटरी ग्लैंड के। हम जानते हैं कि ये कहाँ पर कितना हार्मोन सेक्रेट करना है ना, उसको कंट्रोल करता है। सोमैटिक फंक्शंस भी
बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, एपिटाइट, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एमिगडाला जो होता है, इसका क्रिटिकल प्रोसेसिंग होता है सेंसेस के लिए। सेंसेस जो हमारे पास है ना, जितने भी सेंसेस हैं उन सब पर, और ये हिप्पोकैम्पस के साथ कनेक्टेड भी होता है। ये हमारी इमोशनली रिलेटेड मेमोरीज जो होती हैं उनके साथ इसका बड़ा जुड़ाव होता है। जैसे कि हमें किसी चीज़ से डर है, किसी चीज़ से कुछ इमोशनल कनेक्शन है, किसी चीज़ को देखने से हम एक्साइट हो जाते हैं, वो सारी की सारी यही चीज़ यही डील करता है। हिप्पोकैम्पस जो है इसका रोल मेमोरी फॉर्मिंग का लिए है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज स्टोर करना, ठीक है। और पार्टिकुलरली इसका इम्पोर्टेंट जो है न्यू मेमोरीज बनाने में, नए इमोशंस बनाने में, ये यानी कि कोई खुशबू, कोई आवाज़, कोई मेमोरी जो नहीं बनती है, उसको हमारे ब्रेन के मिड ब्रेन के आसपास का एरिया हिप्पोकैम्पस जो है वो डील करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इसका होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिट्यूटरी ग्लैंड लिंक बनाने में नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट करता है ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। और ये खुद कनेक्टेड होता है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। इसका साइज बहुत छोटा होता है, एक छोटे पी की तरह, मटर के जितना होता है, और ये बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है हमारे स्कल के बीच में, ठीक है। और जस्ट बिहाइंड द ब्रिज ऑफ अ नोज, अगर आप टू बी वेरी स्पेसिफिक देखना चाहेंगे तो। अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हमने फोर ब्रेन की बात कर ली, हमने मिड ब्रेन की बात कर ली, अब हम हाइंड ब्रेन यानी कि जो आखिरी हिस्सा है उसकी बात करेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे ब्रेन स्टेम भी आता है, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से भी आते हैं जिनके नाम हम जानते हैं। तो हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिब्लम है, वहाँ सेरिब्रम था, यहाँ सेरिब्लम है। इसको हम दिमाग का छोटा दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। ये होता तो सेरिब्रम की तरह ही है, इसके भी दो हेमिस्फीयर होते हैं, हाईली फोल्डेड सरफेस भी होता है। ये कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करता है मूवमेंट्स को, जैसे पोस्चर हो गया, उनका बैलेंस हो गया, हार्ट का हो गया, रिस्पायरेटरी और वैसोमीटर सेंटर्स जितने भी हैं, इन सब को हमारा सेरिब्लम जो है वो क्या करता है, डील करता है। अगर हम ब्रेन स्टेम की बात करें, ब्रेन स्टेम क्या होती है, ये लोकेट करती है, जैसे हम मैंने अभी ऊपर आपको लिम्बिक सिस्टम पढ़ाया, लिम्बिक सिस्टम के जस्ट नीचे जितने पोर्शंस हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी ब्रेन स्टेम बनाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है। और ब्रेन स्टेम जो है इसका क्या है, जैसे ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन ये अकेला कोई एक पार्ट नहीं है, इसमें तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसको सॉरी इसमें कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे पॉन्स होते हैं और मेड्यूला होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पॉन्स का क्या काम है, मेड्यूला का क्या काम है, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉन्स बेसिकली सर्व करते हैं हमारी बॉडी में एज ए ब्रिज बहुत सारे पार्ट नर्वस सिस्टम के, जिसमें सेरिब्लम भी है, सेरिब्रम भी है, इनके बीच में ये क्या करते हैं कि एज ए ब्रिज का रोल करते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन पास आउट करने के लिए दूसरे इंफॉर्मेशन तक। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट नर्व्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉन्स से, ठीक है। ट्रिगमाइनल नर्व जिसको कहेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फीलिंग इन द फेस, हमारे चेहरे पर जो रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं हमारे मसल की कंट्रोलिंग के लिए, जैसे बिटिंग, च्यूइंग एंड शैलोइंग, इन सब को ये कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं वो काम ये करती है। मेडुला की अगर हम बात करें, ये एक रेगुलेटिंग और इनवॉलेंटियर लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस। इनवॉलेंटियर यानी कि जैसे हमारी ब्रीथिंग, जैसे हमारा हार्ट रेट, जैसे ये सारे के सारे काम कौन देता है, मेडुला एब्लोंगेंटा देखता है। ये बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफर करता है न्यूरल मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और ये बिल्कुल क्या होता है, एट द जंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, यानी कि जहाँ ब्रेन एंड होता है और स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, वहाँ पर जो है क्या होती है, मेडुला वहाँ पर लोकेट होता है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन का ये जो पोर्शन है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा वो पार्ट आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है जी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।